नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीबी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश एवं उनकी राजधानियां आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियां कंप्लीट कराई थी। तो अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और ये हमारा वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक मैप दिख रहा होगा, उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चित्र है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने करा दिया है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज हम कराने वाले हैं। तो ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। आज हम देश देखेंगे और उनकी राजधानियाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि हम देश में पहुंच जाएं जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा देश आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो देश है, एक सीमा बना रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये ब्राज़ील है, आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये ब्राज़ील है और उसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ये दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो अच्छे से राजधानी आप देख लीजिए। ये है राजधानी क्या, किसकी, ब्राज़ील की, ब्राज़ीलिया। ठीक है, और कुछ शहर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। रियो डी जेनेरियो, है ना, ब्राज़ील का एक शहर है। फ्रेंच गुआना। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रेंच गुआना है। ठीक है, ये फ्रांस के अधीन आता है, इसलिए इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम केवल दक्षिण अमेरिका के देश जानेंगे। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है और दूसरे देश के अधीन है, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फ्रांस के अधीन है, आप देख रहे होंगे फ्रांस लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देश में चलते हैं। ब्राज़ील के बाद सूरीनाम। ठीक है, फ़िलहाल ये जुलाई में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ एक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी राजधानी है पैरामरीबो। ठीक है, क्या है राजधानी, आप जैसा भी इसका उच्चारण कर सकते हैं वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, पैरामरीबो, सूरीनाम की राजधानी है। ठीक है, ब्राज़ील के बाद सूरीनाम। अब चलते हैं गुयाना। ये गुयाना देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ठीक उत्तर में समुद्री तट तट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या राजधानी है, जॉर्ज टाउन। अब अगला देश है वेनेजुएला। ठीक है, अब इसको खूब पढ़ते होंगे, नाम भी आपके सामने आता होगा, क्या, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, ये राजधानी। ठीक है, क्या है राजधानी वेनेजुएला की, काराकस। ठीक है, अब आते हैं कोलंबिया। ठीक है, ये कोलंबिया एक देश है और उसकी राजधानी क्या है, बोगोटा। क्या राजधानी है, बोगोटा। ठीक है, तो हमने पहला देश क्या पढ़ा, ब्राज़ील, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुयाना, चौथा वेनेजुएला, पांचवा कोलंबिया। अब कोलंबिया के ठीक दक्षिण में आ जाइए, इक्वाडोर दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, इक्वाडोर। इसकी राजधानी है क्विटो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप, क्विटो। ठीक है, तो ये हो गई इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आपको दिख रहा होगा नीचे पेरू, दिख रहा है। ठीक है,
पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। याद रखिएगा, सब फेमस है। ठीक है, तो पेरू हो गया। कोलंबिया के बाद हमने इक्वाडोर पढ़ा छठवां, और पेरू पढ़ा सातवां। ठीक है, अब ठीक नीचे आ जाइए। आपको एक देश दिख रहा होगा, बोलीविया। ठीक है, और बोलीविया की राजधानी है लापाज। ठीक है, ये आठवां देश मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब नीचे आइए। पराग्वे। ठीक है, पराग्वे है। ठीक है, नाइन्थ कंट्री है ये, और इसकी राजधानी है असनसियन। ठीक है, क्या है? असनसियन, कुछ भी आप बोल दीजिए। अब आ जाइए ठीक नीचे, उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे एक देश है, और इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। क्या राजधानी है? मोंटेविडियो। ठीक है, कुछ भी उच्चारण कर लीजिए आप, लेकिन इसको याद रखिए। ठीक है, तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। ठीक है, अब थोड़ा सा चिली की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये चिली, और इसकी राजधानी है सैंटियागो। क्या है? चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। ठीक है, तो 9 पराग्वे हो चुका था, 10वां उरुग्वे हो गया, 11वां चिली हो गया। अब एक देश और बचा है, जिसको आप अर्जेंटीना बोलते हैं। ये अर्जेंटीना है। ठीक है, काफ़ी फेमस देश है, और इसकी राजधानी है, इसको कई कई लोग ब्यूनो एरीज बोलते हैं, कोई कोई बोलता है ब्यूनस आयर्स, है ना? कहीं कहीं किताब में आपको मिल जाएगा। तो कई कई लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्यूनस आयर्स, या कुछ लोग बोलते हैं ब्यूनो एरीज। ठीक है, तो इसको कुछ भी याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया, अर्जेंटीना एक देश है, और ब्यूनोस एरीज इसकी राजधानी है। ठीक है, बाकी हर देश का कलर अलग अलग है, तो आप उसकी सीमा पहचान सकते हैं, उसका क्षेत्रफल पहचान सकते हैं आप। तो ये हो गए देश। कुल मिला के आपको 12 देश ऐसे देश मिलेंगे जो अपने आप में संप्रभु हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो अन्य देशों का यहाँ कब्जा है। तो आप परेशान मत होइएगा, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूँ आपका। ठीक है, वैसे आप बैक करके या रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से करा दे रहा हूँ। ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला की राजधानी काराकस, है ना, तट पे हैं, और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापेज, और पराग्वे की राजधानी क्या है? असंसियन। ठीक है, और उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो, और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स या ब्यूनो एरीज। ठीक है, अब यहाँ पास जो आपको बात जानने लायक है वो है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तरफ कौन सा महासागर है, पूर्व तरफ कौन सा महासागर है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम महासागरों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील के जस्ट ऊपर, है ना, ये जो ये सीमा मैंने बना दी, है ना, तट बना दिया। तो इधर साइड क्या है? ये कहलाता है पूर्व साइड, है ना। तो पूर्वी तट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा, है ना। आपको बताया था नॉर्थ साउथ कब करते हैं, जब इक्वेटर के उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इक्वेटर के साउथ में साउथ अटलांटिक ओशन मानते हैं। बाकी आप अटलांटिक ओशन भी मान सकते हैं, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, या इसी को बोलते हैं अंध महासागर। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। और अब आते हैं इधर पश्चिम तट पर, तो आपको क्या मिलेगा? साउथ पैसिफिक ओशियन, इसी को बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर।
ठीक है, तो या कि आप प्रशांत महासागर बोल सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से लगा हुआ है, या आप दक्षिणी प्रशांत महासागर बोल सकते हैं। क्यों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको आप बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, या इसी को आप बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं आप विषुवत रेखा। ठीक है, ये देखिए, अब आपको यहाँ याद रखने लायक क्या है? भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, ऐसा आपने प्रश्न सुना होगा। ठीक है, कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका आप महाद्वीप जान गए कि भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो पहला तो आप जान गए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये आपने देख ही लिया। अब देश कौन कौन से हैं जो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा वहाँ से पास होती है? तो पहला देश हो गया, ये देखिए यहाँ पास देखिए, ये इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, और ये ब्राज़ील हो गया। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 ऐसे देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, ठीक है, दूसरा है कोलंबिया, और तीसरा है ब्राज़ील। ठीक है, या अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, वैसे तो अगर आप मैप पढ़ते हैं तो वाकई आपको याद हो जाएगा, लेकिन तब भी आप याद रखिए इकोबा। ठीक है, ई से इक्वाडोर, ओ से कोलंबिया, और बा से ब्राज़ील। ठीक है, तो आप ये 3 याद कर सकते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, तो हमने देश और राजधानियाँ देख ली। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लिया कि भूमध्य रेखा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हमने तो अभी 2 महाद्वीप पढ़े हैं। तो 2 महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप हमको दिखा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। और उस महाद्वीप में ऐसे कौन से देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है? तो हमने 3 देश पढ़ लिए, कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, और एक करंट अफेयर्स हमने देख लिया, कौन सा? कि एक यहाँ सूरीनाम देश है जहाँ भारतवंशी एक व्यक्ति हैं, कौन? चंद्रिका प्रसाद, यहाँ राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, और भोजपुरी भी यहाँ बोली जाती है। तो हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे यूरोप महाद्वीप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ यूनिक लगा हो तो यूनिक कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।